हाय, मैं देव पारिक हूँ। आई नीड टू मीट मिस्टर पारिक। हाय। हेलो मिस्टर शर्मा, मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आपसे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात करनी थी। श्योर श्योर, प्लीज आइए। थैंक यू। बहुत अच्छे मान्यता, तुम पूरी तरह मेरे जाल में फंस गई हो, और तुम्हारी बेटी भी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी मूर्ख हो। ए, चुप करो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जल्दी आओ। चुप 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 चुप। पहले अपने चेहरे से बाल हटाओ, दिखने लायक बन जाओ थोड़ी। अरे पता है, ये बाल तुम्हारा चेहरा सूरज से बचाते हैं। सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ते ही तुम्हारी जादुई शक्तियां कम हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस किसी को बुद्धू बनाना है। अब हटाओगी? क्या हुआ, डर गई? इसे डर नहीं, गिन आना कहते हैं। अब चलो अपने काम पे लग जाओ। बुद्धू बनाने के काम पे? उसमें तो मैं माहिर हूं। तुम बस वृंदा को अपना निशाना बनाओ, तब तक मैं इस मान्यता से निपटती हूँ। जाओ अब। वृंदा अब तक पहुंच क्यों नहीं? फोन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये फोन बंद कैसे हो सकता है? ये फोन बंद नहीं। भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जो करना है मैं ही करूंगी। पता है ना क्या करना है। सब कुछ अकेले तुम्हें संभालना है, लेकिन मेरे एक इशारे के बाद। जाओ, मान्यता का पीछा करो। जाओ। आज तो तुम गई मान्यता। जिसके पीछे विशाखा मौत बन के पड़ी हो, उसे कौन बचाएगा? भगवान करे तुमने मेरी पूरी बात सुन ली हो। उस विशाखा पे भरोसा बिल्कुल मत करना वृंदा। वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन है, बहुत खतरनाक है वो। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। देखना कि वो विशाखा से बात न करे, मेरे बारे में कुछ भी ना बोले अपने बारे में, ना बोले कि मैं कहा हूँ वो कहा। वृंदा, विशाखा से बात मत करना, कुछ भी मत बोलना उसे। नहीं, अब तू रो नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल भी रोना नहीं है। तूने अभी कहा ना कि तुझे अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू करना है, तो काबू पाना होगा। तुझे ताकतवर बनना है, तुझे लड़ना है, तुझे रोना नहीं है। तू मेरी बहादुर बेटी है, और तेरी ये माँ इसमें तेरे साथ है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ये ऐसे कौन से लोग हैं जो तुझे इतना दुख देना चाहते हैं कि इनके खिलाफ लड़ना चाहती है तू? ऐसे कौन से लोग हैं वो? पारिक परिवार।
खूनी है वो, हत्यारे है वो। सबको खत्म कर दूंगी मैं, सबको। और देव? देव भी खूनी है वो, मेरी माँ का हत्यारा है वो। वो भाग गई। अच्छा चलो, अगर तू चली भी गई तो लौट के तो वापस आओगी ना? क्या तुम हमारी सारी यादें भूल सकते हो क्या? विशाखा, तुम अकेले चले जाओ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ आएंगे। हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है कि वो रजत के साथ भागी है। ये अब उस वृंदा के गम में डूबा रहेगा या कभी उभरेगा भी पता नहीं। नजर रखनी होगी। क्यों वृंदा, क्यों? सब तैयारी हो चुकी है ना पुरोहित जी? जी आइए। तू तैयार है ना वृंदा? ये सब तुझे करना ही होगा। तुझे तब तक अभ्यास करना होगा जब तक तू एक इच्छाधारी नागिन से महाशक्तिशाली नागिन न बन जाए। इन पुस्तकों के जरिए लड़ाई की हर विधि का ज्ञान तुमने पाया है, किंतु आज इस किताबी ज्ञान को प्रयोग में लाने की बारी आई है। प्रवेश करो। ये सब लोग तुझे अभ्यास कराने के लिए आए हैं। जब तक तू एक इच्छाधारी नागिन से महाशक्तिशाली नागिन न बन जाए तब तक अभ्यास करना होगा। लेकिन इन्हें पारिक परिवार मत समझ लेना, इसीलिए संभल कर। अरे हैप्पी होली। अरे पैर नहीं, गले मिलो। हैप्पी होली। नहीं 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 नहीं, रस्म है अभी। बाप हैप्पी होली। जीते रहो बेटा। हैप्पी होली पापा जी। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली देव। हैप्पी होली डैड आपको भी। हैप्पी होली देव। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नशे वाला तो नहीं मिला है ना? कम ऑन भाभी, आप तो हमारी तरह कूल बनो यार, उस पुजारी की डाउन मार्केट बेटे की तरह नहीं। रोहन। कौन कौन पुजारी? अरे कुछ नहीं भाभी, आप ठंडाई पियो ना। ओहो ठंडाई है बाबा, कुछ नहीं होगा। नशे वाला कुछ मिला है? कौन मुझे नहीं पता। नहीं, तुम लड़कों को जो पीना है पियो, बहू को मत परेशान करो। आओ बेटा।
ये आपके लिए है। नो थैंक्स। क्यों, नशे में खुद पे काबू नहीं कर सकते हो क्या? मेरी वाइफ यहीं है। ओह, क्यों? वाइफ का डर है? आई एम नॉट स्कैर्ड। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मेरी वाइफ है। सो स्टॉप हिटिंग ऑन मी। मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत लॉयल हूँ। लकी हर। बट मैं सिंगल हूँ बेबी, फील फ्री टू हिट ऑन मी। नो थैंक्स मिस्टर जीरो। अभी तो खेल शुरू हुआ है देव पारेख, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। वाइफ के लिए लॉयल है, माय फुट। क्या हुआ बा? नहीं बस कुछ नहीं, ये सब मौज मस्ती देख रही हूँ। हाँ पता है, मेरी भी ऐसी धूमधाम वाली पहली होली है, वरना मेरे घर पे तो ऐसे ट्रेडिशनल होली बनाते हैं, पूजा पाठ करो और खत्म। अच्छा वो कहाँ है? मनीष नहीं दिखाई दे रहा है। कौन मनीष? अरे तेरा भाई मनीष। अरे बाप, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इन बदमाशों ने ठंडे में कुछ ऐसे मिलावट करके दे दिया। मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी चढ़ रही है। मैंने अभी पूछा था आपसे कौन मनीष? ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, पर वो आने वाला था ना, तो कहाँ है वो? अरे बा, उसे अब कहाँ मेरी याद आएगी? वो तो होगा अपने ससुराल वालों के साथ होली होली मना रहा होगा। पर बेटा ये तेरी शादी का दूसरा दिन है ना, और तेरे पगफेरे की पूजा भी बाकी है, तो तेरे मैके से कोई तो आएगा ना। और अभी तो तूने मुझे कहा कि तेरे घर वाले बहुत ट्रेडिशनल हैं। हाँ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है शादी के माहौल में सब थक जाता है ना, हो सकता है शायद आज नहीं करेंगे वो, शायद बाद में करेंगे। तुझे नहीं बताया वो लोगों ने? बेटा तू कुछ छुपा रही है? सच्ची कुछ भी नहीं बा, वो बस शादी थोड़ी हड़बड़ी में हुई ना, सब थक गए होंगे इसलिए शायद हो सकता है। तेरे चेहरे पे डर क्यों दिख रहा है? वो अभी अभी शादी हुई है ना, देव के अलावा मुझे यहाँ कोई पहचानता ही नहीं। पता नहीं आप लोग सब मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, आप मुझे दिल से प्यार करेंगी नहीं, तो थोड़ा डरी हुई हूँ। मेरा दिल जीतने के लिए तुझे तेरा दिल साफ रखना होगा। हमेशा अपनी हरकतें और बातों में ईमानदारी रखनी होगी। चल जा, अब तू होली खेल। नहीं, मैं आपके साथ बैठूंगी। नहीं नहीं जा, मैं यहाँ बैठती हूँ, तू खेल उनके साथ। जा जा बेटा। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, अब क्या करूं? इसको रास्ते से पहले हटाना पड़ेगा। उनका की मदद लेती हूँ, अब वही मदद कर सकती है, वही मेरे काम आ सकती है। मैं क्यों छुप रही हूँ? मुझे नहीं, इन्हें छुपाना चाहिए।